पे थोड़ी जरा रहनुमाई कीजिएगा कि ये लिमिट की आपने जो बात की, ये लिमिट, इसके रहनुमा असूल क्या हैं कि कहां पर सियासत है और कहां पर सियासत खत्म हो जाती है और फिर जो अवामी फलाह है या माशरे की फलाह है या रियासत की फलाह है वो शुरू हो जाती है। क्योंकि मेरा ख्याल है इन तमाम चीजों की जो हद है, मैं आम सादा लफ्जों में हद आपसे मालूम करना चाहता हूं कि कब ये हद जो है वो खत्म हो जाती है कि अब इस वक्त जो है वो सियासत के सोचने का वक्त नहीं है, अब इस वक्त जो है वो रियासत के बारे में सोचने का वक्त है। जी देखें, रियासत को बचाना और उसकी हिफाजत ये वाजिबात के जुमरे में आती है। और बिलखुसूस जब हम जिस सिनेरियो में हैं, ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान, तो क्योंकि ये तो हासिल ही बेसिकली दीन और कलमा के नाम से हुआ, तो यहाँ पर तो ये ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। आम हालात में जो दीगर रियासतें में उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में ये ज़रूरत हमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसके लिए जो आपने फरमाया कि वो कौन सी हद है, तो असल तो यही है कि देखिए दीन इस्लाम हमें जब हम नाम लेते हैं ना दीन का और रिलेट करते हैं रियासत पाकिस्तान को उसके साथ, तो वहाँ पर फिर हमें दीन के रूल्स को देखना पड़ता है कि वो हमें क्या सिखाता है। आप अलैहिस्सलाम ने भी एक रियासत कायम की, वहाँ पर हर फर्द और हर शख्स उस रियासत के लिए काम कर रहा था। अब अगर हम फौरी तौर पर पाकिस्तान में आ जाएं तो यहां पर हर फर्द, हर ग्रोह, हर सियासी जमात रियासत के बजाय अपने मफादात के लिए काम कर रही है, तो जाहिर बात है हद से हम बाहर निकल गए। ठीक, दूसरी साइड पे आप आ जाएं तो जिस तरह मैंने अर्ज कर दिया कि ये वाजिबात तो ईसार का जज्बा आता है। ईसार तो आम हालात में भी ये है कि आपके पास जो कुछ मौजूद है, अगर आप दूसरे को देखते हैं जो आपकी मिल्कियत है, देखते हैं कि एक आदमी मजबूर है, एक सफेद पोश है, उसको मदद की जरूरत है, तो ईसार कुर्बानी के तकाजे के तहत आप वो माल उसमें शेयरिंग करवाते हैं दूसरे फर्द की। बहुत सारी जगहों के ऊपर आप अपने आप को छोड़ देते हैं, लेकिन इधर आ जाएं तो यहाँ पर वो ईसार नाम जो पॉइंट है। जी जी जी, मगर अमीन शहीदी साहब, ये हद वाली वजाहत थोड़ी आप भी अगर कर सकें कि कहां पर मेरे लिए ये फैसला करने का अब ये मेरा अपना मफाद जो है वो खत्म हो गया, अब इसके बाद अगर मैंने सोचना है तो फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ रियासत का और अपने माशरे का जो है वो सोचना है। देखिए, एक दफा एक मफाद ऐसा है जो पूरी कौम से मुताल्लिक है, एक दफा आपकी जात से, आपके घर से या आपके महल्ले से या आपके इदारे से है। आपका इदारा तब इदारा है जब कौम मौजूद हो, मुल्क मौजूद हो। आपकी फैमिली तब मौजूद है जब आपका मुल्क मौजूद हो। अगर मुल्क ही खत्म हो जाए तो फिर आपकी फैमिली की हैसियत, आपके इदारे की हैसियत, आपके कारोबार और आपके महल्ले की हैसियत खत्म हो जाती है। तो इसलिए छोटे और बड़े मफादात में मफादात तकसीम होते हैं। जब आपका मफाद मुल्की और रियासती जोग्राफियाई हुदूद पर मुहित हो तो फिर उसके लिए आप छोटे छोटे मफादात को कुर्बान कर देते हैं। अगर फर्ज करें खुदा ना खास्ता किसी दिन पाकिस्तान पर हमला होता है तो सिर्फ फौज और सिर्फ हमारी फोर्सेस तो नहीं लड़ती, फिर पूरी अवाम लड़ती है। अवाम क्यों लड़ती है? जबकि फौज तो तनख्वाह लेती है, अवाम तो तनख्वाह नहीं लेती। लेकिन अवाम ये देखती है कि भाई अगर ये मुल्क है तो हम हैं, चूंकि इस मुल्क का ताल्लुक हर फर्द से है। जब हर फर्द से है तो फिर वहां पर अपना मफाद अवाम कुर्बान करती है। एक आम इंडिविजुअल बंदा अपने मफाद कुर्बान करता है, वहां पर अपनी जान देता है, अपना माल देता है, अपना घर देता है ताकि मुल्क बचा सके। तो इसका मतलब यह है कि जब आपके अपने छोटे मफाद और उस बड़े कौमी और मिली मफाद में टकराव पैदा हो, किसी एक को बचाना हो, तो वहां पर अक्ल भी ये कहती है और इंसानियत भी ये कहती है कि खुद को कुर्बान करो, अपने मुल्क को, उस अवामी मफाद को बचाओ। लेकिन इस वक्त जो हमारे यहाँ बीमारी है वो ये है कि मैंने अपने आप को बचाना है, अपने इदारे को बचाना है, अपने बैंक को बचाना है, अपना बैलेंस बचाना है, अपना जमा हुआ पैसा, किया हुआ पैसा बचाना है, चाहे उसके लिए मुल्क जाए बाढ़ में और मुल्क चाहे तबाही और बर्बादी का शिकार हो। इस वक्त जो आपको पोलराइजेशन नजर आ रही है उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने अपनी जात पर मुल्क को तरजीह देने की बजाय मुल्क को ठोकर पर रखा अपनी जात के लिए। इसलिए जो भी यहां पर थोड़ा बहुत भी उसको मौका मिलता है वो अपना हिस्सा निकालता है और आराम से अमेरिका जाके जिंदगी बसर करता है, जैसे उसका इस मुल्क से कोई ताल्लुक है ही नहीं। और ये मुल्क उनके लिए छोड़ देता है जो बेचारे पाबराना है, जिनके पांव में जूते नहीं है, जिनके पेट में खाना नहीं है और जो हमेशा मजबूर है और कहीं नहीं जा सकते। ये है हमारा अलमिया। बिल्कुल सही। लेकिन अब ये एनुल बगदादी साहब, इसमें एक और चीज में रहनुमाई फरमाएगा। अब ये तकसीम हम, अब मेरा ख्याल है आप तीनों की मैंने जो
गुफ्तगू सुनी है वो ये कि रियासत के बड़ों का बड़ा इसमें अहम किरदार होता है। तो ये जो तनाव की कैफियत है, तकसीम की कैफियत है, अब तो ऐसा लग रहा है कि रियासत के जो बड़े हैं या इदारे हमारे हैं उनके दरमियान भी आपस में जो है वो तनाव जो है वो देखा जा रहा है। वो क्या रहनुमा असूल क्या होने चाहिए इन हुकूमतों के लिए कि इस तकसीम को बढ़ाने की बजाय, इस तनाव को बढ़ाने की बजाय इस तनाव को कम किया जाए और आम लोगों की फलाह के लिए जो है वो कोशिश की जाए? जी जी, रमान साहब ना, बुनियादी तौर पर आपको पता है इस बात का, आप अगर हमें मिसाल उन ममालिक से मिलती है जहाँ पर इससे पहले इस तरह के मसाइल आए, सबसे बड़ा इशू हमेशा से जो रहा है, आज तक रहा है और अज़ल से ये चलता भी रहेगा, वो है बैरूनी मुदाखलत। हमारे लोग जब अपने जहन से, अपनी सोच से नहीं चलते और बैरूनी सोच को अपने ऊपर गालिब करते हैं और उनके मफादात के तहत चलते हैं, तो उस वक्त हम अपनी रियासत को भूल चुके होते हैं। हम फिर किसी और की रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे होते हैं। मैं क्योंकि जारी बात है सर, इराक में रहा हूँ, 6.5 साल मेरी वहाँ ज़िंदगी गुजरी है, बड़ा अरूज के दौर पे देखा। सीरिया में मेरा कॉन्टिन्यूसली आना जाना रहा और ये दोनों वो ममालिक हैं जो इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुके हैं। वहाँ पर उस अरसे में फिजिकली जो हमने इंटरनल जो उनके मामला थे उनको देखा, तो वहाँ पर भी बैरूनी मुदाखलत ने ही ये रोल अदा किया। पाकिस्तान में भी आज यही चीज़ चल रही है। तो सबसे पहला रहनुमा उसूल तो यही है कि हमारे इदारों को कम से कम इकट्ठे बैठकर न्यूट्रल होकर यह सोचना चाहिए कि हम इस मुल्क के मफाद और इस अवाम के मफाद के लिए चलेंगे या हम अपने चंद एक उन जाती मफादात की खातर इस मुल्क को, रियासत को दाव पर लगाएंगे। आपको तो पता है कि हमारा ये स्लोगन रहा है, हमने हमेशा से ये स्लोगन दिया था डॉक्टर साहब ने कि भाई रियासत नहीं, सियासत नहीं, रियासत बचाओ। तो हम तो हमेशा से हामी हैं कि रियासत को बचाया जाए। रियासत क्या है? रियासत कोई अफराद फर्द का नाम नहीं है, रियासत किसी एक इदारे का नाम नहीं है। रियासत ये पिलर्स हैं, ये इदारे, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, इंतजामिया, अवाम, ये हमारी सरजमीन, इसकी सरहदें, हमारी नजरियाती सरहदें, ये सारे हमारे इसके पिलर्स हैं। जब ये सारे मजबूत और स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे उस वक्त तक रियासत मजबूत नहीं हो सकती।